मेरा नाम डॉक्टर पंकज मित्तल है। मैं संतोष बाद दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट काम करता हूं। आज हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिमेंशिया की बात करेंगे जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। तो डिमेंशिया बेसिकली मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं। केवल मेमोरी डिस्टर्बेंस नहीं कह सकते इसको, मोटे तौर पर हम कॉग्निटिव डिस्टर्बेंस कहते हैं। सो जनरली अल्जाइमर डिमेंशिया वो ओल्ड लोगों में होता है। 60s के बाद में अल्जाइमर डिमेंशिया की शुरुआत होती है। एंड फीमेल जो जेंडर है वो इसका रिस्क फैक्टर है कि मतलब सामान्यतः ये मेल से ज़्यादा फीमेल में होता है। और कभी कभी इन लोगों को जेनेटिक्स इनकी पॉजिटिव होती है कि घर में किसी को भी अल्जाइमर डिमेंशिया हुआ हो तो चांसेस अल्जाइमर डिमेंशिया के बढ़ जाते हैं। यदि इसके लक्षणों की बात करें हम तो जनरली सामान्य तौर पर अल्जाइमर डिमेंशिया में रिसेंट मेमोरी लॉस होता है। मतलब इनको इमीडिएट मेमोरी के बारे में पता होगा। रिसेंट मतलब 1-2 दिन की जो मेमोरी होती हैं, किस चीज़ से आप अस्पताल आए या कल आपने क्या खाया था, इन चीज़ों के बारे में उनकी याददाश्त खराब हो जाती है। और रिमोट मेमोरी मतलब पुरानी याददाश्त जैसे कि बर्थडेज, एनिवर्सरीज और किसी और के फंक्शंस, डेट के बारे में याद रखना, किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ये सब जानकारी उनको होती है। इसके बारे में उनकी याददाश्त बिल्कुल अच्छी होती है। तो जब पेशेंट्स के अटेंडेंट आते हैं तो बोलते हैं कि सर ये हाल की चीज़ों के बारे में तो भूल जाती हैं परंतु इनको पुरानी चीज़ें तो सारी याद हैं। तो हाँ, अल्जाइमर्स में रिसेंट मेमोरी डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं इनिशियली। रिमोट मेमोरी मतलब पुरानी यादें और तुरंत वाली यादें होती हैं जो सेकंड्स और मिनट्स की होती हैं, वो इनको पता होती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जब हम इलाज करते हैं कि हम कैसे भी करके इसके प्रोग्रेशन को धीमा कर दें या बंद कर दें। तो अल्जाइमर्स डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं यदि वो जल्दी हमारे पास आ गए, माइल्ड डिमेंशिया में आ गए तो बहुत आसान होता है उनको ठीक करना। पर यदि सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को फिर और भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं हो जाती हैं जैसे कि डिप्रेशन और साइकोसिस जैसे लक्षण, जैसे कि उनको कुछ लोग दिखाई देने लग जाते हैं या अजीब आवाज़ें उनको आने लग जाती हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों पर वहम शक हो जाते हैं जो कि सीवियर डिमेंशिया के हालात में होता है जनरली। और सीवियर डिमेंशिया में ये अपने यूरिन और फीसिस को कंट्रोल, स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने कपड़े खराब कर देते हैं। इनको पता नहीं चलता कि ये इनको वॉशरूम के लिए कहाँ पर जाना है या उनकी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो वो भी तो इसलिए ये कभी भी ऑड प्लेसेस पर यूरिन और फीसिस कर देंगे, स्टूल कर देंगे। तो केयर गिवर बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है डिमेंशियाज में, स्पेशली अल्जाइमर डिमेंशिया में, ताकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। इनके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिसिन भी होती हैं और कुछ इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं। जो बेसिक पैथोलॉजी है उसमें ऐसा होता है कि जो कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो खराब हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स को खराब होने से बचाती हैं, प्लस एसिटाइलकोलिन नाम के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी अधिकता को भी बढ़ा देती है। तो इससे उनकी मेमोरी थोड़ी इम्प्रूव कर जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। यदि हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको क्योंकि केयर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है तो घर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो जगह है वो बार बार ना बदलें। एक ही जगह पर उनको प्लेस करें, उनका रूम एक ही जगह रहे और रूम है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब उनको पता चलना चाहिए कि दिन और रात का अंतर, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। तो सूर्य की रोशनी समुचित उनके रूम में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है उनकी ज़्यादातर चीज़ों को आप लेबल कर दीजिए। वॉशरूम को लेबल करना है, उनकी जो सामान है जैसे कि उनकी हियरिंग एड्स हैं, उनके स्पेक्स हैं, उनकी जगह निर्धारित करिए ताकि उनको पता रहे, या उनको मार्क कर दीजिए कि वो कहाँ पर हैं। ऐसे लोगों के जो शर्ट्स हैं या उनके कपड़े हैं उनमें आपको एक आई कार्ड लगा देना है ताकि कभी वो गलती से भी वो घर से बाहर निकल जाएं, गुम हो जाएं तो उनको आसानी से ढूंढा जा सके। दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनको फॉल होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, तो फॉल प्रिवेंशन के लिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट बहुत आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए ताकि वो डिप्रेशन और बाकी जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो उनको ना हो जाए।
तो इन सब चीज़ों का हमें अल्जाइमर डिमेंशिया में ध्यान रखेंगे तो केयर गिवर बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा और हम मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ढंग से इम्प्रूव कर पाएंगे। धन्यवाद।